दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सीटेड इम्पॉर्टेंट टर्म्स। जी हाँ दोस्तों, ये कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो एग्जाम से पहले आपके लिए करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों ये टर्म्स रिलेटेड हैं आपके सब्जेक्ट इंग्लिश पेडागोगी से। तो दोस्तों इसमें हम बात करेंगे रीडिंग स्किल्स की, टाइप्स ऑफ रीडिंग की, एंड इम्पॉर्टेंट पेडालॉजिकल टर्म्स की, एंड क्विक रिविजन नोट्स की। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इंटेंसिव रीडिंग। तो दोस्तों इंटेंसिव रीडिंग का मतलब क्या होता है? इंटेंसिव रीडिंग मीन्स रीडिंग अ शॉर्ट टेक्स्ट केयरफुली टू अंडरस्टैंड इट्स एग्जैक्ट मीनिंग। इट फोकसेस ऑन वोकेबलरी, ग्रामर एंड कॉम्प्रहेंशन। तो देखिए दोस्तों, इंटेंसिव रीडिंग का मतलब होता है कि किसी शॉर्ट टेक्स्ट को बहुत ही ज़्यादा केयरफुली और केयरफुली से पढ़ना और उसको अंडरस्टैंड करना कि इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आप न्यूज़पेपर में कोई छोटा सा पैराग्राफ पढ़ते हैं और आप उसका बहुत ही डिटेल में पढ़ते हैं, केयरफुली पढ़ते हैं और उसका मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों यही होती है इंटेंसिव रीडिंग। ये इंटेंसिव रीडिंग फोकस करती है वोकेबलरी पे, ग्रामर पे एंड कॉम्प्रिहेंशन पे। तो दोस्तों इसके कुछ की फीचर्स होते हैं, जैसे शॉर्ट पैसेज आर यूज्ड, रीडिंग इज स्लो एंड केयरफुल, फोकस ऑन वोकेबलरी एंड ग्रामर, डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट, टीचर गाइडेंस इज यूजली रिक्वायर्ड। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि शॉर्ट पैसेज पे बेसिकली इंटेंसिव रीडिंग हो पाती है, स्लो होती है रीडिंग, केयरफुल करना पड़ता है, वोकेबलरी एंड ग्रामर पे फोकस करना पड़ता है, जो टेक्स्ट है उसको अंडरस्टैंड करना पड़ता है और टीचर की जो गाइडेंस है वो इसमें रिक्वायर्ड होती है। तो दोस्तों इसका पर्पस क्या होता है? टू इम्प्रूव वोकेबलरी, टू स्ट्रेंथन ग्रामर, टू डेवलप कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, टू अंडरस्टैंड अ टेक्स्ट इन डिटेल। तो दोस्तों एग्जांपल्स: रीडिंग अ टेक्स्ट बुक लेसन केयरफुली, सॉल्विंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, स्टडी अ पोएम और स्टोरी इन डिटेल। तो दोस्तों रिमेंबर, फोकस, एक्यूरेसी प्लस डिटेल अंडरस्टैंडिंग। तो दोस्तों ये थी इंटेंसिव रीडिंग। तो दोस्तों अब आती है एक्सटेंसिव रीडिंग। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे एक्सटेंसिव रीडिंग की। तो दोस्तों एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होता है? एक्सटेंसिव रीडिंग का मतलब होता है किसी लॉन्ग टेक्स्ट को फॉर ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग एंड एंजॉयमेंट। तो दोस्तों किसी लॉन्ग टेक्स्ट को जब हम सिर्फ ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग और इंजॉयमेंट के लिए पढ़ते हैं, द फोकस इन ऑन रीडिंग फ्लुएंटली, नॉट ऑन ग्रामर और एवरी न्यू वर्ड। तो दोस्तों फॉर एग्जाम्पल, आपने एक स्टोरी को बहुत अच्छे से पढ़ा, लेकिन आपने उस स्टोरी को मतलब समझने की ज़्यादा कोशिश नहीं की, आपने बस उसका ऊपर ऊपर पढ़ा, जल्दी जल्दी पढ़ लिया फॉर योर इंजॉयमेंट। तो दोस्तों लॉन्ग टेस्ट को जब हम इंजॉयमेंट के लिए पढ़ते हैं और उसकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ते हैं, वो होता है एक्सटेंसिव रीडिंग। तो दोस्तों इसके फीचर्स क्या हैं? लॉन्ग टेस्ट इसमें यूज़ होते हैं, जो रीडिंग होती है बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, फ्लुएंट होती है, ओवरऑल मीनिंग पे फोकस होता है, इनकरेज इंडिपेंडेंट रीडिंग। तो इसका पर्पस क्या होता है दोस्तों? ये रीडिंग हैबिट्स को डेवलप करता है, इम्प्रूव फ्लुएंसी, फ्लुएंसी आपकी इम्प्रूव होती है, इंक्रीज वोकेबलरी नेचुरली, इन्हांस कॉम्प्रिहेंशन। तो दोस्तों इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, तो एग्जांपल्स में आता है रीडिंग नोवेल्स, रीडिंग स्टोरी बुक्स, रीडिंग न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स। रिमेंबर दोस्तों, फोकस इज इक्वल टू फ्लुएंसी प्लस इंजॉयमेंट प्लस ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग। तो दोस्तों ये था एक्सटेंस। बात करते हैं स्कैनिंग। तो दोस्तों स्कैनिंग क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आपने एक फ़ोन की डायरी उठाई और उसमें आपको एक स्पेसिफिक पर्सन का फ़ोन नंबर चाहिए। तो आप सारे फ़ोन नंबर नहीं पढ़ेंगे, आप सीधा देखेंगे कि ये अल्फ़ाबेट फॉलो हुआ है और ये फ़ोन नंबर मुझे चाहिए। बस आप वही क्विक इन्फॉर्मेशन लेंगे, मतलब वही फ़ोन नंबर लेंगे, वही फ़ोन नंबर पढ़ेंगे जिसकी आपको ज़रूरत है। तो स्कैनिंग मीन्स रीडिंग अ टेक्स्ट क्विकली टू फाइंड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन विदाउट रीडिंग एवरी वर्ड। तो ये होता है स्कैनिंग का मतलब। तो दोस्तों इसके जो फीचर्स होते हैं, जो इसमें रीडिंग है बहुत फास्ट होती है, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पे फोकस होता है, नॉट एवरी वर्ड इज रीड, सेव्स टाइम, पर्पज इसका फाइंड फैक्ट्स क्विकली, लोकेट नेम, डेट, नंबर्स और कीवर्ड्स, इंप्रूव सर्चिंग स्किल्स। तो दोस्तों इसके कुछ एग्जांपल्स होते हैं, जैसे फाइंडिंग अ फोन नंबर इन अ डायरेक्टरी, looking for a date in a timetable, searching for a word in a dictionary. तो स्कैनिंग इज इक्वल टू क्विक सर्च फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों ये था स्कैनिंग। अब आते हैं स्कीमिंग पे। तो स्कीमिंग क्या है दोस्तों? ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एप्सीटेड एग्जाम के लिए। तो स्कीमिंग मीन्स रीडिंग अ टेक्स्ट क्विकली टू गेट द मेन आइडिया गेस्ट विदाउट रीडिंग एवरी डिटेल।
तो दोस्तों इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, आप न्यूज़पेपर उठाते हैं और आप जब हेडलाइन पढ़ते हैं तभी आपको डिटेल मिल जाती है कि इस हेडलाइन के नीचे इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूज़ लिखी है, क्योंकि हेडलाइन ने ही आपको एक स्पेसिफिक डिटेल दे दी है उस टॉपिक की। तो दोस्तों यही होता है स्कीमिंग। दोस्तों इसके जो फीचर्स हैं, इसमें रीडिंग बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, मेन आइडिया पे फोकस होता है, डिटेल्स आर स्किप, गिव्स एन ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग। पर्पस क्या होता है? अंडरस्टैंड द gist ऑफ द टेक्स्ट, गेट अ क्विक ओवरव्यू, डिसाइड वेदर डिटेल रीडिंग इज नीडेड। तो दोस्तों इसके कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे रीडिंग न्यूज़पेपर हेडलाइंस, जैसा कि मैंने आपको बताया, गोइंग थ्रू अ चैप्टर बिफोर स्टडी, क्विकली रीडिंग एन आर्टिकल टू नो इट्स टॉपिक। तो दोस्तों रिमेंबर, स्कीमिंग इज इक्वल टू क्विक रीडिंग फॉर मेन आइडिया gist। तो दोस्तों ये था आपका स्कीमिंग। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे आता है लाउड रीडिंग। तो दोस्तों रीडिंग अलाउड मतलब कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे से और बहुत ज़्यादा तेज से, क्लियर वॉइस से जब रीड करते हैं तो वो होता है लाउड रीडिंग। लाउड रीडिंग मीन्स रीडिंग अ टेक्स्ट अलाउड विद अ क्लियर वॉइस सो दैट अदर्स कैन हियर। जब आप लैंग्वेज को बहुत ही अच्छी तरह पढ़ते हैं और लोगों को वो लैंग्वेज समझ आए, वो अच्छे से हेयर कर पाए, सुन पाए, तो वो होता है लाउड रीडिंग। तो दोस्तों इसके फीचर्स होते हैं, रीडिंग इज डन अलाउड, जो रीडिंग है वो बहुत तेज होती है, आवाज में होती है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज एम्फसाइज्ड, improves fluency and confidence, टीचर्स कैन करेक्ट मिस्टेक्स। तो दोस्तों इसका पर्पस क्या होता है? इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन, डेवलप फ्लुएंसी, बिल्ड कॉन्फिडेंस, इम्प्रूव स्पीकिंग स्किल्स। तो दोस्तों इसके एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, रीडिंग अ पोएम अलाउड इन क्लास, रीडिंग अ लेसन इन फ्रंट ऑफ द क्लास, स्टोरी रीडिंग बाय स्टूडेंट्स। तो दोस्तों रिमेंबर, लाउड रीडिंग इज इक्वल टू रीडिंग अलाउड विथ क्लियर वॉइस। तो दोस्तों ये था आपका टॉपिक लाउड रीडिंग। तो दोस्तों वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं, आगे आ गया है साइलेंट रीडिंग। तो साइलेंट रीडिंग मीन्स रीडिंग अ टेक्स्ट क्वाइटली इन द माइंड विदाउट स्पीकिंग लाउड। तो दोस्तों आपने कभी नोटिस किया है, जब आप कोई स्टोरी पढ़ते हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है, आप उस स्टोरी को माइंड में पढ़ रहे हैं और आपका जो माइंड है वो पूरी स्टोरी की इमेज अपने माइंड में बना रहा है, आप बिना कुछ बोले साइलेंटली उस स्टोरी को पढ़ रहे हैं और आपका जो पूरा फोकस है वो सिर्फ स्टोरी पे है। तो दोस्तों यही होता है साइलेंट रीडिंग। आपने लाइब्रेरी में देखा होगा कि बच्चे बुक्स को पढ़ते हैं लेकिन वो कुछ बोलते नहीं, वो साइलेंटली उस बुक को रीड कर रहे होते हैं। तो दोस्तों इसके फीचर्स होते हैं, रीडिंग इज डन साइलेंटली, इम्प्रूव कंसंट्रेशन, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग, नो प्रोनाउंसिएशन इज रिक्वायर्ड। तो दोस्तों इसका पर्पस क्या होता है? इम्प्रूव्स कॉम्प्रिहेंशन, डेवलप रीडिंग स्पीड, इंक्रीज कंसंट्रेशन, इंकरेज इंडिपेंडेंट रीडिंग। तो दोस्तों बात करें इसके एग्जाम्पल्स की, तो रीडिंग अ टेक्स्ट क्वाइटली, रीडिंग अ स्टोरी बुक साइलेंटली, रीडिंग अ न्यूज़पेपर और आर्टिकल ऑन योर ओन। तो दोस्तों रिमेंबर, साइलेंट रीडिंग इज इक्वल टू रीडिंग इन द माइंड नॉट अलाउड। तो दोस्तों ये था हमारा साइलेंट रीडिंग। तो दोस्तों आगे आता है क्रिटिकल रीडिंग। तो व्हाट डू यू मीन बाय क्रिटिकल रीडिंग? Critical reading means reading a text carefully and analyzing it to evaluate the ideas, arguments, and information presented. तो दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल एज अ रिसर्चर और फॉर एग्जाम्पल एज अ एक्सप्लोरर, आप किसी टेक्स्ट को पढ़ते हैं और उसमें से आप थिंकिंग करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या कारण थे जो ये सब हुआ, इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं, और ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंस हो सकते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा किसी टॉपिक को लेकर, किसी टेक्स्ट को लेकर क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा थिंकिंग करते हैं, उसको कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। तो दोस्तों इसके फीचर्स होते हैं, रीडिंग इज डन केयरफुली एंड डीपली, जो रीडिंग होती है वो बहुत ज़्यादा केयरफुली होती है, डीपली होती है। एनालाइजिंग एंड एवेल्युएशन पे ध्यान दिया जाता है। क्वेश्चन द ऑथर एज आइडियाज, लुक एट फैक्ट्स, ओपिनियंस एंड एविडेंस, रिक्वायर्ड थिंकिंग एंड रीजनिंग। तो दोस्तों इसका पर्पस होता है इवैल्यूएट द कंटेंट, डिस्टिंग्विश बिटवीन फैक्ट्स एंड ओपिनियंस, अंडरस्टैंड द राइटर एज पॉइंट ऑफ व्यू, डेवलप रीजनिंग एंड जजमेंट, मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। तो दोस्तों इसकी एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, एनालाइजिंग द आर्ग्यूमेंट इन एन आर्टिकल, evaluating the reliability of a news report, comparing different views on a topic. Remember दोस्तों, critical reading is equal to careful reading plus analysis plus evaluation and plus judgment। तो दोस्तों ये था आपका क्रिटिकल रीडिंग का टॉपिक। तो दोस्तों
तो दोस्तों ये था आपका क्रिटिकल रीडिंग का टॉपिक। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।